नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RPKJ सौरभ शर्मा पे। तो आज का टॉपिक है क्लास 9th भूगोल क्लास के। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न पहला, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। प्रश्न दूसरा, यूरोपवासियों ने दूसरा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो उत्तर हो जाएगा अरबों से। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? डियाज बार्थोलोमियो ने। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1492 ईस्वी। अगला 5वां नंबर पूछ रहा है, कुस्तोनोमिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसका हो जाएगा 1420। प्रश्न 6, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो मैगेलन ने सर्वप्रथम लगाया था। सही और गलत है। पहला आपके स्क्रीन पर प्रश्न, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? बिल्कुल गलत। ये अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया? तो बिल्कुल सही। प्रश्न तीसरा, भारत अंटार्कटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? बिल्कुल गलत। मार्को पोलियो ने भारत की खोज की? बिल्कुल गलत। प्रश्न 5वां है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है? बिल्कुल सही। प्रश्न 6, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था? बिल्कुल सही। प्रश्न 7वां, अमेरिगो ने नई दुनिया की विस्तार से खोजा? बिल्कुल सही। तो आगे प्रश्न दोस्तों, हम अति लुगिया उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला क्या है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद ने। प्रश्न दूसरा, न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया। प्रश्न तीसरा, यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज का क्या नाम से जाना जाता था? उत्तर हो गया कैरावल कहा जाता था। प्रश्न चौथा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष। इसे इंग्लिश में कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। प्रश्न 5वां है आपके स्क्रीन पर, 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दों को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। प्रश्न 6 है, 1453 में कुस्तोनुतिया पर किसने आधिपत्य जमाया? उत्तर हो जाएगा तुर्की ने। प्रश्न 7वां, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? उत्तर पुर्तगाल एवं स्पेन अंटार्कटिक महासागर के पास अवस्थित है। लघु उत्तरीय प्रश्न है वो, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल समांती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान
अत्यल्प था और अधिविश्वास के संयुक्त था। प्रश्न दूसरा पूछ रहे हैं, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? उत्तर हो जाएगा, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावाल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा। तो प्रश्न तीसरा है के सामने, तीसरा ये है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशियों के आर्थिक शोषण से यूरोप देश समुद्र होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार का चरम स्तर तक पहुंच दिया। अंततः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋणपत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगे। प्रश्न चौथा है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? उत्तर है का, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इस चर्चे द्वारा प्रसिद्ध अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता की दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी में मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया गया। इसका संदेश स्नेपीय सिक्के सामने और भी स्पष्ट होते हैं। तो प्रश्न पांचवा है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? उत्तर हो जाएगा आपके, भौगोलिक खोजों के पहले समाज अधिकांश के उत्तराखंड था। अमेरिकी यथार्थ, नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप समाज का विकास होने लगा। यूरोप देशियों ने की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार सारे देश में कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीयकरण के द्वारा अति मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। तो उत्तरीय प्रश्न है, खास आज हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे सर्दी हुआ है, इस कारण हम को स्क्रीन पर रख देते हैं। आप ये पहले का देख लीजिएगा। ये है प्रश्न पहला, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार का विश्व की दूरियां घटाई? तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर है ये सारे हो जाएंगे। आप ये अपने कॉपी पे लिख लेना। अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। प्रश्न दूसरा है, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। उत्तर, भौगोलिक खोज निम्नलिखित कारण थे। तो यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो प्रश्न तीसरा, पूछ रहे हैं, नए अवशोषित भावों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करने और राह बता दें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार का व्यापार करते। तो ये देख लीजिए दोस्त।
यहाँ इतना आंसर है। प्रश्न चौथा पूछ रहे, अंधकार युग से क्या समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार की मदद की? तो आपका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। प्रश्न पांचवा पूछ रहा है, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें, इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला? तो भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम हुए तो निम्नलिखित हुए। आप यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए।